हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर डी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट, हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AEG प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DFC। तो बेसिकली हमें दो ट्राइंगल के एरिया का सम कैलकुलेट करना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पॉज करके 2-3 अटैम्प्ट आप अपने से लगाएं, देन आप इस वीडियो में सॉल्यूशन पार्ट को देख सकते हैं, तभी हमें एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में कोशिश करते हैं दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग निकालने की, और यहीं पर हम लैग कर जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें सम की वैल्यू ही मिलेगी, एरिया के सम की वैल्यू ही मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी, आई विल टेल यू। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है इसको x अज्यूम कर लेते हैं। आपको पता ही है ये एंगल 90 डिग्री है, विच मीन्स दैट विल बी 90, और इस वजह से ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्योंकि ये स्क्वायर है दैट विल बी 90, विच मीन्स दैट विल बी x। और इसी तरीके से ट्राइंगल ADG में अगर आप देखें तो दिस एंगल विल बी x। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर आप तीनों ट्राइंगल जो छोटे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं AEG, ABF, AGD, तीनों ट्राइंगलों को अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों के एंगल्स इक्वल हैं, विच मीन्स वी कैन राइट ट्राइंगल AEG similar to triangle ABF, that is similar to triangle DAG। ये तीनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। राइट, लेकिन आप अगर इन दोनों ट्राइंगलों को देखें ABF एंड DAG, इन दोनों ट्राइंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो कि हैं AB एंड AD दोनों इक्वल हैं। दो सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, ये होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABF विल बी कॉन्ग्रुएंट टू DAG, और ये पार्ट जो है हम यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर इस स्क्वायर के जितने भी रीजन दिखाई दे रहे हैं इनको मैं डिवाइड कर दूं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 एंड रीजन 5, तो you can directly write ABF will become रीजन 1 प्लस रीजन 4। इसी तरीके से ये एरिया जो होगा इक्वल होगा रीजन 1 प्लस रीजन 2 के। यहाँ से 1 विल गेट कैंसिल आउट, फाइनली आपके पास एक स्टेटमेंट आ गया, रीजन 4 विल बी इक्वल टू रीजन 2। राइट, ये स्टेटमेंट हमारे पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हम क्या और कर सकते हैं इसमें। अगर आप इस स्क्वायर को देखें और ट्राइंगल डायग्राम में देखें AFD ट्राइंगल को, तो यू विल सी दैट triangle, which triangle? Triangle, area of triangle AFD will be half of the area of ABCD। बेसिकली ये ट्राइंगल स्क्वायर की साइड AD पर है और बिटवीन सेम पैरेलल है AD एंड BC। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा इस स्क्वायर के एरिया का। इसका मतलब ये भी निकलता है, अगर हम ऐसे इसको लिख दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD दैट इज़ नथिंग बट वी कैन इजीली राइट रीजन 1 प्लस रीजन 4 प्लस रीजन 5। अब ये चीज़ समझने के लिए आपको डायग्राम में जाना पड़ेगा। बेसिकली ABCD हमारा स्क्वायर था, राइट। इसमें AFD ट्राइंगल को हम लिख रहे हैं, इसके एरिया को हम लिख रहे हैं। तो ये हाफ
स्क्वायर के एरिया का कब होगा? जब रीजन 1 प्लस 4 प्लस 5, रीजन 1 प्लस 4 प्लस 5, ये तीनों रीजन का सम इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, राइट? अब ए एफ डी बेसिकली है क्या? रीजन 2 प्लस रीजन 3. नाउ दैट विल बिकम रीजन 1 प्लस रीजन 4 प्लस रीजन 5. अब आप प्रीवियस इक्वेशन पे एक बार जाइए. यहाँ से हमें पता है रीजन 2 इज इक्वल टू रीजन 4. इसका मतलब रीजन 2 को 4 से कैंसिल आउट किया जा सकता है और यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा. रीजन 3 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 5. अब अगर आप डायग्राम में देखें, रीजन 1 एंड रीजन 5 हैं क्या? ये वही दो ट्राइंगल हैं जिनके एरिया का सम हमसे पूछा है और ये एरिया है किसके? रीजन 3 के बराबर. इसका मतलब, और रीजन 3 क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल DEF जिसकी दो साइड्स हमें गिवन है, राइट? तो रीजन 3 का एरिया होगा 1/2 इंटू 6 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू रीजन 1 प्लस रीजन 5, विच इज नथिंग बट 2 से अगर आप कैंसिल आउट कर दें तो यू विल राइट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेसिकली यही एरिया हमें कैलकुलेट करना था. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.